हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू 9th क्लास न्यू सेशन। आई एम गोइंग टू स्टार्ट नाउ। और आज हम आपके लिए लाए पहला चैप्टर, फर्स्ट चैप्टर नंबर सिस्टम। और उस नंबर सिस्टम में हम लोग क्या क्या पढ़ना है, मेनली हमें पढ़ना है रेशनल नंबर्स के बारे में, ठीक है, और इरेशनल नंबर्स के बारे में, फाइंडिंग द रेशनल नंबर्स बिटवीन टू रेशनल नंबर्स, टू गिवन रेशनल नंबर्स, और हमें पढ़ना है फाइंडिंग द इरेशनल नंबर्स बिटवीन टू गिवन रेशनल नंबर्स। किसी भी दो नंबर्स के बीच में कई सारे नंबर्स, इरेशनल नंबर और रेशनल नंबर कैसे फाइंड आउट करते हैं, इसको आपने पहले सीखा हुआ है, ठीक है। और उसके बाद हम प्लॉट करेंगे नंबर्स को, रेशनल नंबर्स को नंबर लाइन पर प्लॉट करना सीखेंगे, ठीक है। और आज के वीडियो में हम ये भी सीखेंगे कि किसी भी, जैसे √2 है, √3 है, ये जो इरेशनल नंबर्स होते हैं इनको हम कैसे नंबर लाइन पर प्लॉट करते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपको, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये सेशन। तो आपको सबको पता है मेरा नाम नीरज कुमार झा है और मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं आप मैथमेटिक्स, ठीक है। तो पहला चैप्टर है नंबर सिस्टम 9th क्लास का, एंड आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट द रेशनल नंबर्स। इसके पहले हमने पढ़ा है, पहले क्लासेस में हमने रेशनल नंबर्स के बारे में पढ़ा हुआ। 8th क्लास में भी आपका फर्स्ट चैप्टर रेशनल नंबर ही था, ठीक है। तो अभी हम आपको बता रहे हैं कि रेशनल नंबर्स कौन से होते हैं। सो रेशनल नंबर्स की डेफिनेशन एक बार और रिकॉल करते हैं। द numbers which can be written in the form of P upon Q, where P and Q are the integers, ठीक है, इंटीजर्स, एंड Q is not equal to 0, मतलब डिनोमिनेटर में 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो इंटीजर्स, नेचुरल नंबर आपको पता है, नेचुरल नंबर्स आर द काउंटिंग नंबर्स, होल नंबर्स, ऑल द नेचुरल नंबर्स इंक्लूडिंग 0 आर कॉल्ड होल नंबर्स। और इंटीजर्स क्या होते हैं, ऑल द होल नंबर्स एंड द नंबर्स, नेचुरल नंबर्स हैविंग नेगेटिव साइन, इनको सबको इंक्लूड कर दे, मतलब सारे नेचुरल नंबर्स 0 और ऐसे नंबर्स, नेचुरल नंबर जिनमें नेगेटिव साइन लगा हो, इनका अगर हम एक सेट बनाएंगे तो हम उसको कहते हैं इंटीजर्स, ठीक है। तो ये हो गई डेफिनेशन आपकी रेशनल नंबर्स की। नंबर्स विच कैन बी रिप्रेजेंटेड या रिटन इन द फॉर्म ऑफ P अपॉन Q, where P and Q are the integers, P and Q are the integers and Q is not equal to 0, ठीक है। तो इसके एग्जांपल्स, बहुत सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं, जैसे आपने लिखा 3 अपॉन 4 या -5 अपॉन 6, कुछ भी हो सकता है, कैसे भी नंबर्स को, ये नेगेटिव भी हो सकते हैं, पॉजिटिव भी हो सकते हैं। रेशनल नंबर्स कैन बी नेगेटिव, कैन बी पॉजिटिव। क्या 0 रेशनल नंबर है? आपका पहले ही क्वेश्चन है फर्स्ट एक्सरसाइज में, क्या 0 रेशनल नंबर है? यस, 0 इज अ रेशनल नंबर बिकॉज 0 कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ 0 अपॉन 1 and 0 is the integer, 1 is the integer and denominator में 0 नहीं है। तो ये भी एक रेशनल नंबर है। जितने भी नेचुरल नंबर्स हैं दे आर ऑल रेशनल नंबर्स, जितने भी होल नंबर्स हैं ऑल आर रेशनल नंबर्स, जितने भी इंटीजर्स हैं सभी रेशनल नंबर्स कहलाते हैं, ठीक है। तो रेशनल नंबर्स ये हो गई आपकी जो डेफिनेशन है रेशनल नंबर्स की, ये हो गई आपकी डेफिनेशन। इसमें कई सारे आप एग्जांपल भी दे सकते हैं। तो रेशनल नंबर्स कौन से नंबर्स हो गए? वो नंबर्स जो कि रिटन इन द फॉर्म, जो कि हम लिख सकते हैं P अपॉन Q फॉर्म में, जिन नंबर्स को हम लिख सकते हैं P अपॉन Q फॉर्म में, और उनका जो डिनोमिनेटर है वो 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि समथिंग डिवाइडेड बाय 0 इज क्या होता है? नॉट डिफाइंड, उसको हम डिफाइन नहीं कर सकते, ठीक है। इतना समझ में आया?
इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ले लिया? ठीक है, आज आगे चलते हैं। अभी इसमें एक बहुत मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट हम लिखने जा रहे हैं, द डेसिमल रिप्रेजेंटेशन। डेसिमल रिप्रेजेंटेशन of any rational number is either terminating का मतलब होता है अगर हम डिवाइड करें न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से तो डिवीजन एक समय के बाद में खत्म हो जाता है, मतलब रिमाइंडर में 0 आ जाता है। टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग टर्मिनेटिंग भी हो सकता है, नॉन टर्मिनेटिंग भी हो सकता है, बट रिपीटिंग होगा या रिकरिंग। हम रिकरिंग भी लिख सकते हैं और रिपीटिंग भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये इनका डेसिमल रिप्रेजेंटेशन। जैसे देखिए अभी मैं कुछ क्वेश्चन लेता हूं आपके सामने इस चीज को एक्सप्रेस करने के लिए। ये जो पॉइंट है, ये जो मैंने लिखा है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सॉरी, ये कट गया यहां से, इसको ऐसे करो। ये कटा हुआ नहीं है भाई, थोड़ा देख लीजिएगा इसको, ये सही है यहां से। तो रिपीटिंग होगा, नॉन टर्मिनेटिंग होगा तो रिपीटिंग होगा। रिपीटिंग का मतलब क्या होता है कि कोई भी नंबर या सेट ऑफ नंबर्स बार बार रिपीट होंगे। नंबर्स मतलब डेसिमल के बाद नंबर्स रिपीट होंगे, या एक नंबर रिपीट होगा, या 2 नंबर बार बार रिपीट होंगे, या 3 नंबर कोई एक सेट होगा पूरा रिपीट होगा। जैसे 3.46 आया तो 46 46 46 46 आता जाएगा बार बार, तो हम उसको बार लगा के लिखते हैं ना। ये चीजें आपने अभी सीखी हैं इसके पहले, ठीक है। चलिए देखते हैं कुछ एग्जांपल्स इनके बारे में, रेशनल नंबर्स के। इसको जरा साफ कर लेता हूं। कोई क्वेश्चन लेते हैं, चलिए। जैसे मैंने लिया 5/6। अब जरा 5 को 6 से डिवाइड करेंगे। डिवाइड तो होगा नहीं, तो 0 पॉइंट यहां पर एक 0 लगाएंगे, पॉइंट लगाने के बाद 0, ठीक है। तो अब क्या होगा, अब हम 6 का टेबल पढ़ना शुरू करेंगे। कितना आएगा, 6 8 48, ओके। कितना बचा, 2। फिर यहां पे 0 आएगा क्योंकि डेसिमल लगा चुके हैं, 0 आ गया। 6 3 18, फिर 3 आ गया, सॉरी 2 आ गया। फिर 0 लगाएंगे, ठीक है। तो फिर से डिवाइड करेंगे तो फिर कितना हुआ, 6 3 18। अब इसका मतलब ये हुआ कि 5/6 की जो वैल्यू होगी, ये देखिए बार बार 2 आता जा रहा है। इसका मतलब ये 3 जो है ये बार बार रिपीट होगा। तो इसका आंसर हो गया 0.83 बार। 3 के ऊपर बार, मतलब 3 3 3 3 3 3 कई बार, इनफाइनाइट टाइम्स। जितना आप डिवाइड करते चले जाएंगे ये डिवाइड होता जाएगा, लेकिन बार बार रिमाइंडर में 2 ही आकर आएगा, ठीक है। चलिए समझ में आया ये। तो ये हो गया नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। ये हो गया क्या, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। ये रिपीट कर रहा है। कौन रिपीट हो रहा, 3 रिपीट हो रहा, बार 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 बार, ठीक है। अभी और एक क्वेश्चन लेते हैं जिसमें टर्मिनेटिंग हो सकता है। तो जैसे मैंने लिया, ओके, मैंने लिया 3/5, या चलिए 13/5 ले लेते हैं। 13/5 जो नंबर है इसको हम डिवाइड करेंगे, 13 को 5 से डिवाइड करेंगे। 13 को 5 से डिवाइड किया तो कितना आया, 5 2 10, बच्चा कितना, 3.06। 3 5 6 30, तो ये 30 हो गया और ये -0। देखिए ये जो डिवीजन है ये टर्मिनेट हो गया, मतलब ये खत्म हो गया। डिनोमिनेटर में क्या आ गया, 0 हो गया। तो हम लिख सकते हैं 13/5 इज इक्वल टू 2.6। अब बार नहीं लगेगा क्योंकि यहां पर रिपीट नहीं हो रहा, ठीक है।
समझ में आ रही है बात? देख लीजिए, हो गया, समझ में आया आपको? अच्छा चलिए आगे चलते हैं और कुछ क्वेश्चंस लेते हैं। यहां पर देखिए, एक चीज मैं आपको बता रहा हूं यहां पे कि अगर न्यूमरेटर में कोई भी ऐसा नंबर है, जितने भी मैं आपको बता दे रहा हूं कि अगर कोई न्यूमरेटर में नंबर है a और डिनोमिनेटर में 2 की पावर समथिंग और 5 की पावर समथिंग हो, इसके अलावा और कोई नंबर ना आए, तो ये हमेशा नंबर टर्मिनेट हो जाएगा। ये नंबर हमेशा क्या होगा? टर्मिनेट हो जाएगा। अगर कोई दूसरा नंबर है तो वो यहां डिविजिबल होना चाहिए। ये नंबर इस नंबर से जो और नंबर जैसे 3 है 7 है और कोई नंबर अगर आ जाता है तो उससे वो डिविजिबल होना चाहिए, ठीक है? या यहां नहीं होना चाहिए वो नंबर। अगर वो आ जाएगा 3 आ जाएगा 7 आ जाएगा 5 और कोई और भी नंबर आ जाएगा 11 आ गया जो कुछ भी, तो ये नंबर जो होगा ये नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग हो जाएगा। मतलब फर्स्ट वाला जो केस था नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग हो जाएगा, ठीक है? तो देखते हैं ऐसे कुछ क्वेश्चंस को। यहां पर m और n का मतलब ये हुआ कि 2 की पावर समथिंग और कुछ और नंबर, मतलब 5 की पावर और कोई नंबर, ठीक है? जैसे देखते हैं, अगर कोई एग्जांपल लेते हैं अपन, ठीक है? क्या एग्जांपल लेते हैं? कोई भी नंबर ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने लिया 1763, ठीक है? ये नंबर ले लिया और डिवीजन में मैंने रखा 2 की पावर 2 एंड 5 की पावर इसमें क्या करें, पहले नंबर बाद में इसको कन्वर्ट करते हैं 4 इसको 2 ले लेते हैं। मान लो 2 की पावर n की वैल्यू यहां पर मैंने लिया, n की वैल्यू 2 ले ली और n की वैल्यू मैंने 1 ली, ठीक है? सो कितना आ जाएगा यहां पर? आप देख रहे हैं कि 20 आ जाएगा, ठीक है? 20 कैसे 20 आ गया? देखो 2 की पावर 2 एंड 5 की पावर 1, मतलब ये हुआ 1763 अपॉन 4 5 20, यहां पे 20 आ गया। अब अगर इस नंबर को आप डिवाइड करोगे इससे तो ये टर्मिनेट हो जाएगा। देखिए 1763 डिवाइडेड बाय 2, मैं 2 से कर रहा हूं, बाद में डेसिमल इधर किसका लेंगे, ठीक है? तो 2 से कर रहे हैं तो 2 8 जा कितना आया, 2 8 कितना होता है 16 होता है, तो 1 6 फिर 8 आ गया, फिर 16, अब आ गया 3, तो 2 1 2, ओके? तो यहां क्या बचा 1, तो पॉइंट लगाया, 0 लगाया, 2 5 10, तो ये तो हो गया। अगर हम 20 से डिवाइड करेंगे तो ये डेसिमल यहां पर आएगा, तो इसका जो आंसर आएगा ये आएगा 88.15। अब ये डिवाइड हो चुका है और डेसिमल यहां पर 2 5 10 करेंगे तो रिमाइंडर में 0 भी आ रहा है, मतलब ये नंबर टर्मिनेट हो गया। मतलब कि ये हुआ कि कोई भी नंबर और उसके डिवीजन में डिनोमिनेटर में कुछ भी हो, डिनोमिनेटर में यहां पर अगर 2 की पावर m और 5 की पावर n हो, कोई भी नंबर, मतलब 5 और 2 और 5 का कोई फैक्टर हो, या तो केवल 2 हो, 5 की पावर मतलब n यहां 0 रख देंगे तो 5 नहीं होगा, समथिंग टू द पावर 0 इज इक्वल टू 1 होगा। तो अगर हमने यहां पर n की वैल्यू 0 रख दी तो केवल 2 या 2 का कोई भी मल्टीपल, मतलब जैसे सपोज 2 है, 4 है, 8 है, 16 है, 32 है, तो ऐसे कोई नंबर से हम डिवाइड करते हैं तो वो नंबर टर्मिनेट हो जाता है। या केवल 5 हो, केवल 5 का फैक्टर मतलब 5 हो, 25 हो, 125 हो, 625 हो, तो ऐसे नंबर्स भी यहां डिवाइड हो जाएंगे। या दोनों हो, 2 और 5 के फैक्टर्स में कन्वर्ट कर सके, हमने पावर नोटेशन में लिख पाए उस नंबर को 2 और 5 के पावर नोटेशन में, तो वो नंबर्स हमेशा टर्मिनेट हो जाते हैं, ठीक है? तो इतनी बात समझ में आ गई आपको? तो अभी आगे चलते हैं। हमने ये पढ़ लिया रेशनल नंबर्स और उनका टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आपको मिल सकते हैं कि डेसिमल रिप्रेजेंटेशन आप बताइए कि टर्मिनेटिंग होगा या नॉन टर्मिनेटिंग होगा, ठीक है? चलिए देखते हैं, कोई क्वेश्चन ले लेते हैं। अगर 145 या 143 अपॉन 8 है। अब देखिए, ये देखिए यहां पर देख रहे हैं आप 143 अपॉन 2 की पावर 3 है ना, वही फॉर्म है। यहां पर क्या है, इंटू 5 की पावर 0 है,
तो ये वही वाला फॉर्म बन गया ना जो मैंने अभी डिस्कस किया था, 2 की पावर n, और यहाँ n की वैल्यू जो है 0। तो अब ये नंबर आप कह सकते हैं डायरेक्टली आप बता सकते हैं कि ये टर्मिनेटिंग होगा। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ डिवाइड कर लेते हैं। 143 को 8 से डिवाइड करते हैं। 8 1 जा 8, ठीक है, बचा कितना 6, और ये आ गया कैरी फॉरवर्ड 3। ठीक है, 8 8 जा 64 होता है, लेकिन 8 7 जा करना पड़ेगा यहाँ पर, 8 7 जा 56। ठीक है, तो यहाँ पर आया 13, 13 में 7 गया, यहाँ 6 गया, बचा 7। ठीक है, 7 बच गया। ठीक है, अब हम 7 से तो डिवाइड नहीं होगा, तो पॉइंट लगा के 0 लगा देंगे। 0 लगा दिया, तो अब टेबल पढ़ना स्टार्ट कीजिए। तो 8 8 जा 64 और 8 9 जा 72, 8 8 जा 64 लेना पड़ेगा हमको। तो यहाँ पर बचा कितना 6, फिर 0 लग गया। ठीक है, अब 8 7 जा 56, 56 आ गया, बचा कितना 4। ओके, अब 4 आया तो 0 लगाया, कितना हुआ 5, तो यहां पर हो गया 40। तो ये हो गया टर्मिनेट, मतलब इसका जो आंसर आएगा ये हटा देंगे यहां से 17.875। ये देखिए टर्मिनेटिंग हो गया। समझ में आ गई बात? 874 डिवाइडेड बाय, मैंने दिया इसमें 999, मान लो 999। अब ये इस फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता, ये वाले क्वेश्चन को आप इस फॉर्म में नहीं लिख सकते, क्योंकि 2 की पावर कुछ भी आप लगाइए, 5 की पावर 999 नहीं आएगा। ठीक है, तो क्या ये डिवाइड हो जाएगा, और होगा तो क्या टर्मिनेटिंग होगा या नॉन टर्मिनेटिंग होगा, तो देखना पड़ेगा। ठीक है, तो यहां पर आप देखें कि 874 जो है 8 7 15 और 4 19, हाँ ये 3 से डिवाइड हो सकता है, लेकिन ये नहीं होगा। तो अगर हम डिवाइड करें 874 को 999 से, तो देखिए बहुत ही 99 और 999 और 999 से डिवाइड करने पर क्या होगा वो देखिए, यहाँ पर बहुत इंटरेस्टिंग है। तो ये तो ऐसे डिवाइड नहीं होगा, तो पहले हमें 0 एक पॉइंट लगाना पड़ेगा, तो 0 बढ़ाना पड़ेगा। अब बढ़ाने के बाद में सबसे पहले 998 ये आएगा 8 टाइम्स। ठीक है, 8 टाइम्स करेंगे तो आएगा 7992, और हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आएगा, यहां से 0 में से 2 नहीं जाएगा, तो 10 में से 2 गया 8, 3 13 में से 9 गया 4, और यहां बचा 6, और 16 में से 9 गया आपका 7, 748 आ गया। अब डेसिमल लग चुका है तो हम 0 लगा सकते हैं। फिर देखिए अब ये डिवाइड होगा 8 टाइम्स तो होगा नहीं, 7 टाइम्स करके देखते हैं। तो 999 में 7 होगा 6993। ठीक है, तो 10 में से गया 7, और यहां बचा आपका 7, 17 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा 8, और यहां 20 में से 4, 487, फिर एक 0 लगाएंगे। अब ये डिवाइड करेंगे तो 4 टाइम्स ही जाएगा, तो 4 टाइम्स जाएगा तो आएगा 3996। अब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमको फिर से 874 मिल जाएगा, वापस वहीं पर आ गए। इसका मतलब ये जो प्रोसीजर इतना था ये वापस रिपीट होगा, यहां से वापस 874 आ गया। देखिए 874 था, हम डिवाइड करें ना 874 से 99, तो यहां पे डिवाइजर तो सेम है और डिविडेंड भी सेम है, मतलब ये प्रोसीजर फिर से चलेगा। इसका मतलब क्या है, ये बार बार 874 874 874 874 आता चला जाएगा। इसका मतलब ये हुआ, इसका आंसर हो गया 0.874 बार। देखिए वही वैल्यू आ गई। तो हम देख रहे हैं यहां पर कि अगर हम 99 से डिवाइड करें या 999 से डिवाइड करें तो रिपीट होता है, वही नंबर्स रहते हैं और रिपीट होते हैं। समझ में आ गई बात? चलिए स्टूडेंट फिर से देखते हैं, कोई एक और क्वेश्चन लेते हैं जिसको हम 99 से डिवाइड कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए अगर हमने लिया 725 अपॉन 99, ठीक है। अब हम डिवाइड कर रहे हैं इसको, ठीक है। या एक काम करते हैं, पहले छोटा नंबर लेते हैं इससे, 725 ना लेकर के हम लेते हैं
83/99, ठीक है। तो 83 को हम डिवाइड कर रहे हैं 99 से, ठीक है। तो सबसे पहले तो पॉइंट लगेगा 0 पॉइंट और यहां एक 0 बढ़ जाएगा। तो 99 को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे 8 से 792, तो डिवाइड करेंगे तो यहां से 10 में से 2 गया 8, ठीक है। 10 में से 2 गया 8, ठीक है। और 13 यहां बचा हमारे पास में 2, तो 12 में से 9 जाएगा तो 3, हाँ केवल 38 बचेगा और यहां पर आएगा 8 टाइम्स। अब एक 0 बढ़ाएंगे 300, तो अब 99 3 टाइम्स देखेंगे करके। 9 3 27 का 7 2 और 22 97 297। अब डिवाइड करेंगे तो यहां पे आएगा 3 और यहां बचा 17 में से 9 गया, तो 17 में से 9 गया वापस 8, वापस वहीं पर आ गए हम लोग 83/99। ओके, तो वापस यहां पे 3 टाइम्स मैं लिखना भूल गया हूं। तो अब आप देख रहे हैं यहां से वही नंबर बार बार फिर आएगा, इसका मतलब इसका आंसर हो गया आपका 0.83 बार। तो आप देख रहे हैं किसी भी नंबर में अगर हम 99 या 999 से डिवाइड कर रहे हैं या 9999 से डिवाइड कर रहे हैं और न्यूमरेटर में उससे छोटा नंबर है, तो बस केवल क्या करना है, डेसिमल लगा के उसी नंबर के ऊपर बार लिख सकते हैं। जैसे अभी आप समझिए, जैसे मान लीजिए मैंने लिखा 7693 डिवाइडेड बाय 9999, 3-4 बार 9, तो क्या आएगा इसका आंसर 0.7693 बार। ये आप डायरेक्टली लिख सकते हैं 7693 बार 9999 से डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। इसी तरीके से मान लीजिए लिखा हुआ है 74/99, तो इसका आंसर है 0.74 बार, ठीक है। और देखिए मान लीजिए 183/999 है, या हम इसको 683 कर देते हैं, ठीक है। तो इसका जो आंसर आएगा वो आंसर आएगा 0.683 बार, ठीक है। अभी हम इसका कन्वर्ट भी करेंगे, मतलब अगर कोई नंबर ऐसे दिया हो तो इसको ऐसे कैसे कन्वर्ट करें ये भी हम आपको बताएंगे, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। लास्ट स्टूडेंट, अब हम लोग फाइंड आउट करने जा रहे हैं किसी भी दो रेशनल नंबर्स के बीच में कई सारे कितने भी रेशनल नंबर फाइंड आउट करना, जितने आपसे पूछे जाए उतने रेशनल नंबर। आपको पता होगा ये हमने आपको 8th क्लास में भी पढ़ाया है, 8th क्लास में भी आपने पढ़ा होगा कि कोई भी दो रेशनल नंबर्स के बीच में इनफाइनाइट रेशनल नंबर्स होते हैं। कोई भी दो रेशनल नंबर्स के बीच में इनफाइनाइट रेशनल नंबर्स होते हैं। तो हम कितने भी नंबर्स, अगर आपसे पूछा जाए 6 रेशनल नंबर्स फाइंड आउट करो, 5 रेशनल नंबर फाइंड आउट करो, 10 रेशनल नंबर्स फाइंड आउट करो, 100 रेशनल नंबर फाइंड आउट करो, किसी भी दो रेशनल नंबर्स में के बीच में तो हम फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। देखिए करने का तरीका ये है, मान लीजिए एक क्वेश्चन लेते हैं, राइट 9 रेशनल नंबर्स between 3 and 4। मान लीजिए ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, तो इसके करने के दो तरीके होते हैं। 9 रेशनल नंबर्स हैं तो बड़े आसानी से फाइंड आउट किए जा सकते हैं। आप इसको डेसिमल फॉर्म में लिख सकते हैं, जैसे आप लिख सकते हो 3.1, 3 से स्टार्ट करें 4 तक चलना, 4 तक जाना नहीं। 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, कॉमा लगा, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 1 2 3 4 5 6 7 8 और लास्ट हो गया आपका 3.9। सो ये हो गए आपके 9 रेशनल नंबर्स, ठीक है। इसको पॉइंट में लिख सकते हैं और या आप चाहें तो इसको लिख सकते हैं 31/10, 32/10, 33/10, 34/10, 35/10, 36/10, 37/10, 38/10 and 39/10।
ये तरीके से आप इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है। एक और तरीका है, मान लीजिए अगर हमारे पास में सेकंड मेथड को हम कैसे कर रहे हैं, देखिए ये भी मेथड है। एक और तरीका होता है कि मीन मेथड बोलते हैं उसको, मीन मेथड में क्या होता है, बहुत ज्यादा अगर ज्यादा नंबर्स पूछे जाते हैं तो उसके कैलकुलेशन काफी लेंथी हो जाता है, तो काफी टाइम टेकिंग मेथड है। तो हम एक और दूसरा मेथड बता रहे हैं। मैंने इसको लिखा 3/1 एंड इसको लिखा 4/1। अब दोनों के डिनोमिनेटर सेम है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको एक्सपैंड, इसके बीच में केवल कोई भी एक ये नंबर्स तो हो सकते हैं पॉइंट में, लेकिन वैसे अगर देखा जाए, अगर हम फ्रैक्शन फॉर्म में निकालना चाहें तो दिख नहीं रहा है यहाँ, ठीक है। तो क्या करें, अब हम इसके बीच की ना डिस्टेंस बढ़ा देते हैं। तो डिस्टेंस बढ़ाने के लिए आपको क्या करेंगे, इसमें 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर नीचे 10 से मल्टीप्लाई। आप किसी से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, थोड़ा जितने भी डिस्टेंस आपको चाहिए। 9 नेशनल नंबर निकालने हैं तो 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, अगर वो बगल वाले मतलब 3-4 पड़ोसी है तो अब देखिए यहाँ पे क्या हो गया, ये हो गया आपका 30/10 और ये हो गया आपका 40/10। अब आप लिख सकते हैं यही नंबर 31 से लेकर के 39 तक आसानी से, 31/10, 32/10, 33/10 एंड सो ऑन, ठीक है। बात समझ में आ गई आपको। अब देखिए जैसे मान लीजिए कि अगर उसको फ्रैक्शन में फाइंड, यहां मैं थोड़ा कम कर लेता हूं, 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 एंड 4/5, ठीक है। 3/5 एंड 4/5, देखिए 3 और 4 बीच में डिनोमिनेटर बराबर है, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलते हैं ये दोनों नेबरिंग नंबर है ना। तो इनको कैसे फाइंड आउट, इसके लिए कैसे सॉल्व करेंगे, तो हम क्या करेंगे, पहले 3/5 एंड इसको लिख लेंगे 4/5। ये आपने सीखा है पहले, ठीक है, बस मैं रिकॉल कर रहा हूं आपको। तो 3/5 में मान लीजिए हमको 5 रेशनल नंबर्स निकालने, दोनों के डिनोमिनेटर बराबर है, ठीक है। तो इस केस में अगर 5 नंबर्स निकालने हैं तो आप 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। देखिए 3 × 6/5 × 6 एंड 4 × 6/5 × 6। ध्यान रखना है डिनोमिनेटर बराबर होना चाहिए, दोनों में डिनोमिनेटर बराबर होना चाहिए। तो यहां पहले डिनोमिनेटर बराबर है, 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे डिनोमिनेटर में न्यूमरेटर, दोनों में तो रेशनल नंबर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आपका डिनोमिनेटर फिर भी बराबर रहेगा। अब यहां देख रहे हैं आपको क्या मिल गया, आपको मिल गया 18/30 एंड यहां मिल गया 24/30। अब आप इनके बीच के रेशनल नंबर्स फाइंड आउट करेंगे तो सबसे पहले आएगा 19/30, फिर आएगा 20/30, फिर आएगा 21/30, फिर आएगा 22/30, फिर आएगा 23/30। हो गए ना 5, एग्जैक्टली 5 रेशनल नंबर्स आपने फाइंड आउट कर लिए, ठीक है। तो ये एक तरीका हो गया। अब अगर मान लीजिए कि दोनों में डिनोमिनेटर डिफरेंट हो, जैसे मैं लेता हूं एक क्वेश्चन लेता हूं, फाइंड 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 एंड 2/3, ठीक है। तो अब इसको करने के लिए क्या किया जाए, अब पहला काम होता है यहां डिनोमिनेटर बराबर नहीं, इनके डिनोमिनेटर्स को आपको बराबर करना पड़ेगा, ठीक है। तो पहले हम इसके डिनोमिनेटर्स को बराबर करते हैं। तो देखिए यहां पर 3/5 एंड दूसरा है 2/3, तो 5 और 3 का जो मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 आता है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर दे तो यहां 15 हो जाएगा, और यहां 5 से मल्टीप्लाई कर दे तो डिनोमिनेटर में 15 आ जाएगा। तो क्या करना है, 3 × 3/5 × 3, इसके डिनोमिनेटर को यहां मल्टीप्लाई कर दिया है, एंड इसके डिनोमिनेटर को यहां मल्टीप्लाई करो, 2 × 5/3 × 5। अब ये नंबर्स क्या बन गए, 9/15 एंड 10/15। अभी भी ये दोनों नंबर्स पड़ोसी हैं, 9/15, 10/15। अब क्या करें, हमें 5 रेशनल नंबर तो हम 6 से मल्टीप्लाई कर देते हैं आगे, और 6 से, 9 × 6/15 × 6 एंड 10 × 6/15 × 6। तो ये बन गया आपका
9 6 54 अपॉन 90 एंड ये हो गया आपका 60 अपॉन 90। ठीक है, तो क्या इसमें मिलेंगे, यहां पे आएगा 55 अपॉन 90। इसके बीच के रेशनल नंबर्स यहां लिख रहा हूं, ऊपर लिख देता हूं। चलिए, ये आएगा आपका 55 अपॉन 90, 56 अपॉन 90, 57 अपॉन 90, 58 अपॉन 90 एंड 59 अपॉन 90। तो इसके बाद 60 अपॉन 90 आ जाएगा, इसके पहले 54 अपॉन 90। तो एग्जैक्टली 5 रेशनल नंबर्स आपने फाइंड आउट कर लिए। ठीक है, बात समझ में आ गई? स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब स्टूडेंट हम बात कर रहे हैं आपसे कि किसी भी दो रेशनल नंबर्स के बीच में हम कई सारे इर्रेशनल नंबर्स भी फाइंड आउट कर सकते हैं। इर्रेशनल नंबर फाइंड आउट करने के लिए हमें ध्यान रखना पड़ेगा, लेकिन पहले हम इर्रेशनल नंबर्स के बारे में पढ़ लें। इर्रेशनल नंबर्स क्या होते हैं? द नंबर्स which cannot be written in the form of P upon Q। P upon Q मतलब किसी भी दो इंटीजर्स के डिवीजन के फॉर्म में हम लोग नहीं लिख सकते। और इनका सबसे इंपॉर्टेंट बात ये होती है, इनका जो डेसिमल रिप्रेजेंटेशन होता है, डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इर्रेशनल नंबर्स आर या इर्रेशनल नंबर्स आर नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। रिपीट भी नहीं होता है, टर्मिनेट भी नहीं होता है। इसके एग्जाम्पल्स हैं √2, √3, √5, √7 एंड सो ऑन। इसी तरीके से क्यूब रूट ऑफ 3, क्यूब रूट ऑफ 5 एंड सो ऑन। और इसमें एक बड़ी वैल्यू होती है पाई। पाई की जो वैल्यू होती है ना, अभी तक हमने पाई को पढ़ा था 22/7, बट पाई इज नॉट इक्वल टू 22/7। इसकी दो डेसिमल प्लेसेस तक की वैल्यू जो है वो बराबर होती है, ठीक है, लेकिन बाकी की वैल्यूज बराबर नहीं होती है। तो यहां पर पाई की जो वैल्यू होती है, पाई एक इर्रेशनल नंबर है, तो इसकी जो वैल्यू होती है 3.141592 एंड सो ऑन होती है। और 22/7 को अगर हम डेसिमल रिप्रेजेंटेशन में कन्वर्ट करेंगे तो उसका आंसर आता है 3.142857 बार। ये वैल्यू होती है 22/7 की, और पाई की वैल्यू ऐसे नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होती है। ठीक है, तो पाई आया कहां से? तो हमारे जो मैथमेटिशियन आर्यभट्ट थे, उन्होंने बताया था कि पाई की जो वैल्यू होती है, किसी भी सर्कल के सरकमफेरेंस को उसके डायमीटर से डिवाइड करने से हमेशा एक इर्रेशनल नंबर मिलता है, दैट इज कॉल्ड पाई। ठीक है, तो ये वैल्यू जो होती है ना, ये वैल्यू दो डेसिमल नंबर तक, दो डेसिमल प्लेसेस तक बराबर है। इसीलिए हम ये कहते हैं कि पाई इज इक्वल टू, हम कैलकुलेशन के लिए केवल पाई की वैल्यू को 22/7 ले लेते हैं कहीं कहीं पर, या केवल 3.14 ले लेते हैं, लेकिन वो 3.14 पूरी नहीं होती, वो एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, वो केवल क्या है, केवल अप्रॉक्स वैल्यू है। सो पाई इज कैलकुलेशन, फॉर कैलकुलेशन हम पाई को 22/7 के बराबर लेकर के चलते हैं, लेकिन एक्चुअली ये ऐसा होता है। ठीक है, केवल दो डेसिमल तक की वैल्यू सेम होती है। तो ये हो गए आपके इर्रेशनल नंबर, ये सारे इर्रेशनल नंबर्स हैं, क्योंकि अगर √2 को वैल्यू निकालोगे तो √2 की वैल्यू 1.4142 एंड सो ऑन, ऐसे ही नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होता है। तो अगर हमको एक्सप्रेस करना है किसी इर्रेशनल नंबर को, तो हम लिख सकते हैं जैसे सपोज 1.020020002 ऐसे करके भी लिख सकते हैं, मतलब 0.110 1110 1110 ऐसे करके भी, ये देखिए
इसमें कोई पैटर्न, जो एक पैटर्न दिख रहा है, मतलब जीरोस बढ़ रहे हैं या 1 1 बढ़ रहा है, लेकिन कोई एक रिपीट नहीं कर रहा है। ऐसा देखो, यहां पर 3 थे, यहां पे 4 बन हो गए, ठीक है। हो सकता है इसको और लिख करके 1 1 लिख के 0 0 0 कर दो, फिर कुछ भी लिखो, मतलब 3 5 4 6 ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये नॉन टर्मिनेटिंग, डॉट 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 लगा के छोड़ देते, मतलब टर्मिनेट नहीं हुआ, ठीक है। तो अब हम फाइंड आउट करने जा रहे हैं, कोई भी दो नंबर्स के बीच में कई सारे इर्रेशनल नंबर्स भी फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट लेना है। दे लिया? चलिए आगे चलते हैं। इसमें हम फाइंड आउट करेंगे किसी भी दो रेशनल नंबर्स के बीच में इर्रेशनल नंबर कैसे फाइंड आउट करें। फाइंडिंग irrational numbers between two numbers। कोई भी नंबर दिए हो उनके बीच में हम फाइंड आउट कर रहे हैं irrational numbers, ठीक है। तो irrational numbers जैसे मान लीजिए आपको क्वेश्चन मिल गया, फाइंड 3 irrational numbers between 3 and 4। मान लीजिए ऐसा क्वेश्चन मिल गया, 3 और 4 के बीच में कई सारे इर्रेशनल नंबर्स भी होंगे। रेशनल होंगे तो इनफाइनाइट रेशनल नंबर्स, तो इनफाइनाइट इर्रेशनल नंबर्स भी हो सकते हैं। तो कैसे हो सकते हैं, देखिए अभी हम क्या करने जा रहे हैं, 3 और 4 को हम लिख सकते हैं जैसे 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9 एंड 4.0। तो हम 3.1 देख रहे हैं यहां पर, इसमें 3.1 भी है, फिर यहां पे 3.2 भी है, ऐसे करते करते 3.9 तक, ठीक है। अब यहां से हम ध्यान देंगे कि कैसे इर्रेशनल नंबर्स लिखना है। तो चलिए कोई भी एक चूज कर लेते हैं, जैसे मान लीजिए मैंने 3.2 लिया, तो 3.2 लिखने के बाद 3.9 और 3.2 के बीच में लिखना है, तो आप 3.2 लिखिए, उसके बाद एक कुछ भी लिख लीजिए, 4 3 6 5, कुछ भी नंबर, मतलब कोई एक पैटर्न रिपीट नहीं करना, जैसे 9 फिर 3 फिर 4 फिर 5 4 3 7 9 5 एंड सो ऑन, ऐसे कुछ भी लिखिए। या दूसरा तरीका यह है 3.2 0 0 2 0 0 0 2 0 0 2 2 0 0 0 2 2 एंड सो ऑन, कुछ भी। तो इस तरीके से आप बता सकते हैं, कई सारे बना सकते हैं। जैसे आप मान लीजिए इसी 3.2 को लेकर के बहुत सारे नंबर्स बन जाएंगे, 3.3 को लेकर भी बन जाएंगे, 3.5 को लेकर भी बन जाएंगे। तो बहुत सारे इर्रेशनल नंबर्स आप बना सकते हैं, जितने भी चाहे उतने इर्रेशनल नंबर्स आप फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई? ओके बच्चों, तो अभी हम लोगों ने ये जितना भी पढ़ा है उसको एक बार फिर से रिकॉल कर लेते हैं। रेशनल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनको हम P अपॉन Q के फॉर्म में लिख सकते हैं, वेयर P एंड Q आर द इंटीजर्स एंड Q इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। और रेशनल नंबर्स के दो रेशनल नंबर्स के बीच में कई सारे रेशनल नंबर्स फाइंड आउट हम कर सकते हैं, ये भी हमने अभी सीखा। और एक और चीज हमने यहाँ पे सीखी है कि डेसिमल रिप्रेजेंटेशन कैसे हम रेशनल नंबर्स का टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग फाइंड आउट करते हैं। या तो आप डायरेक्टली डिवाइड करिए, उसमें टाइम लगता है, ठीक है, लेकिन आप कर सकते हैं इसको भी। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हम अभी आपके सामने और डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो चलते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।